आप तो समझो कि ये बढ़ाई कर रहा है। बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। बढ़ाई करके आप क्या दोगी मेरे को? मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो शास्त्र में लिखा है ना, वो बात बता रहा हूँ आपको। अपन को तो सच ही कहना चाहिए ना। यानी मैं हूँ गोलोक धाम से आया हूँ, तो उसका प्रमाण है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि भगवान के आयुध का एक चिन्ह होगा, वो भगवान के यहाँ से आता है। क्या क्या है? शंख, चक्र, गदा, पद्म, वैजंती, माला, ये भगवान के चिन्ह हैं जी। तो एक चिन्ह होगा, वो भगवान के यहाँ से आता है। तो मेरे 10 चिन्ह हैं। आज दिखा दो आज हस्तरेखा में देख लो। दिखा दूँ आपको जी ना, ऐसे देख लो ना। ये अंगुलियों में है ना, वर्टिकल लाइन है, देख लो, है ना। और ये वैजयंती माला है, ये शंख है, ये शंख है ना। ये सुदर्शन चक्र है, और ये है गदा, ये गदा है। इसमें भी ये गदा है, ये गदा है, ये सुदर्शन चक्र है, ये वैजयंती माला है, ये पद्म है, ये पद्म है ये। तो अब कई कहते हैं कि अब हमको क्या मालूम को, आप देख लो। ये शास्त्र में बहुत लिखा है। और मुझे बढ़ाई करके मैं क्या करूँ? मैं तो खुद ही देता हूँ। मेरे को क्या क्या दे सकते हो आप? बस भजन करो। मैं ये कहता हूँ, मेरी सेवा यही है सबसे बड़ी कि आप भजन करो, भजन करो। बस ये साथ जाएगा, कोई जाएगा नहीं। इससे ज़्यादा कीमती भी कुछ भी नहीं। लेकिन जीवन में निरंतरता भजन की नहीं बन पाती, निरंतरता नहीं बन पाती। आदमी कुछ दिन भजन करता है, फिर पता नहीं क्या बिगड़ना जाता है। बहुत काल करिए सत्संगा, तब ये होगा संशय भंगा। संशय का माने डाउट नहीं है, संसार का कटोप हो जाएगा। सत्संग, वो सत्संग मिलता नहीं, सत्संग लगातार नहीं मिलता है। इसलिए इतवार को आते हैं यहाँ पर मेरे पास, बहुत इकट्ठे होके आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में कुछ कुकर्म किए, पिछले जन्म में पाप किए, तो नियम तो ये है कि उसको भोगना पड़ेगा। ना ना, नहीं भोगना पड़ेगा। यही तो आप में अभी अज्ञान है, नहीं भोगना पड़ेगा। वो कट सकते हैं। हरि नाम करने वाले को कोई भोगना नहीं पड़ता। उसका उदाहरण बताऊं? हाँ जी। सन्मुख हो ये जीव मोई जबी, यानी मेरे नाम लेता है ना, सम्मुख होए, तो जन्म कोटि अग्नाशम कभी, करोड़ों जन्मों के पापों को मैं जला के भस्म कर देता हूँ। भोगना नहीं पड़ेगा। पर अब कोई का पाप मत करो। आप पाप करोगे तो आगे भोगोगे, है ना। इसलिए चिंता मत करो, बस भगवान का नाम लो, बस आपको कोई पाप नहीं है। पाप को जला दिया भगवान ने पहले से। जो मेरी तरफ आ गया ना, तो उसका पाप कैसे रहेगा? रह ही नहीं सकता। तो जितने भी संत भगवान के आए हैं, भगवान के जुड़ी हुई हैं, उनको कोई पाप नहीं होता है। यह है कि थोड़ा बहुत पहले जो अब हो जाता है ना, प्रेजेंट में तो हो जाता है कुछ ना पाप, तो वो थोड़ा थोड़ा भोगना पड़ता है। वो भी थोड़ा, 1%, 100% का 1% ही भोगना पड़ेगा। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू क्षत्रिय है और युद्ध ही तेरा एकमात्र धर्म है, और वो करना ही पड़ेगा। राजपूत है ना। अब आज कोई क्षत्रिय कुल में किसी का जन्म हुआ है, तो वो क्षत्रिय का कर्म तो छिन गया, उसका वर्ण व्यवस्था छिन भिन्न हो गई। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई क्षत्रिय है वो आज भी अपने धर्म का पालन कर सकता है क्या? टूटा फूटा कैसा भी संभव है क्या? कर सकते हैं। अपना क्या धर्म है, हम राजपूत हैं,
तो हम प्रेजेंट में कोई राजा तो है नहीं, लेकिन जो जो सब जीव मात्र हैं हाँ, हाँ। उनकी रक्षा करो। यही बात है। और लड़ाई हो तो उसमें तलवार उठा के करो, धर्म की रक्षा हाँ करो, अन्याय के खिलाफ बोलो। हाँ। तो जब तो भाई महाभारत था इसलिए ये था, लेकिन हमारे लिए क्या है कि हर जीव की रक्षा करो, हाँ, हाँ, हर प्राणी की रक्षा करो। राजपूत का धर्म यही है कि सबकी रक्षा करो, रक्षक। पर आजकल भक्षक हो गए, भक्षक हो गए, वो क्या किया जाए, भक्षक हो गए। तुम्हें तो फिर भी ज्ञान तो है, कोई में ज्ञान ही नहीं है, वो कुछ नहीं करते हैं, रक्षक नहीं भक्षक हो गए। ब्राह्मणों का काम है रास्ता बताना भगवान का, और जो शराब पीते सब मांस खाते हैं। बोलो ये कलयुग का है सही? जब भी कलयुग को 5000 ही कर दिया, 4,32,000 वर्ष का था इसके आयु, उसको भगवान ने 5000 ही कर दी। अभी सतयुग आ जाएगा, 2032 से सतयुग आ जाएगा। तो सतयुग में बचेगा 65 करोड़ ही, मतलब 850 करोड़ दुनिया की आबादी है, उसमें बचेगा 65 करोड़, जिसमें इंडिया में बचेगा 31 करोड़, बहुत कम बचेगा। इसलिए फिर राजपूत का राज आ जाए।